नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के बारे में और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में। आखिर क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण में सक्रियता है और क्या बहुजन समाज पार्टी में सक्रियता है। साथियों, आपको बताते चले कि अभी हाल ही में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ और आज़ाद समाज पार्टी, जहां पर उनके समाज के लोग ज़्यादातर वोटर थे, और वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी भी लड़ी और बहुजन समाज पार्टी लड़ी। लेकिन साथियों, आपको बताते हम चले कि बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी को मत मिले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। क्या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती की उतनी अब ज़मीनी स्तर पर दिख नहीं रही हैं, या शायद इसी की वजह से बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर था, क्या यही वजह है जो बहुजन समाज पार्टी अब ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रही है। शायद इसी की वजह से अब बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर था वह छोड़कर अब जो सक्रिय नेता यानी रहने वाले हैं आज़ाद समाज पार्टी, क्या उनकी ओर रुख कर रहे हैं। साथियों, आपको बताते चले कि जितना भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, आपको बताते चले कि आज़ाद समाज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और अकेले और अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन बताते चले कि अगर यही पार्टी गठबंधन कर ले तो आने वाले समय 2027 के विधानसभा चुनाव में खासतौर उत्तर प्रदेश में और बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से एक सीट मांग कर रहे थे 2022 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद रावण को एक सीट नहीं दिया और अपने दम पर 2022 का विधानसभा चुनाव चंद्रशेखर आज़ाद रावण लड़े और मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़े। शायद इसी की वजह से लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद रावण को फायदा भी हुआ और नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावण पहली बार सांसद बने। बताते आपको चले साथियों कि यही नगीना लोकसभा सीट है जहां पर पहली बार बहन कुमारी मायावती भी सांसद बनी थी, और इस समय अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं। आपको बताते चले कि अगर यही दोनों पार्टियां आपस में गठबंधन करके हर राज्य में चुनाव लड़े तो शायद अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से इनका समाज हर विधानसभा सीट पर 20 से 10-15 हज़ार वोटर है। आपको बताते चले कि अगर यही दोनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर ले या कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर ले या आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर ले, तो एक अच्छा प्रदर्शन हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में। चाहे 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इन दोनों राज्यों में ये दोनों पार्टियां अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा दिल्ली के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। शायद इसी की वजह से अगर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लेती है तो एक बड़ा फैक्टर बनकर 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उभर सकती हैं, और हाल ही में जो होने वाला है बिहार के विधानसभा चुनाव भी बहुजन समाज पार्टी उभर सकती है। लेकिन साथियों, बताते चलिए कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक विधायक है और बिहार के में एक विधायक है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो बड़े बड़े गद्दावर नेता थे और बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अब अन्य पार्टियों में जाकर शामिल हो रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी बड़े बड़े गद्दावर नेता रहे, चाहे रामाचर राजभर हो या सुखदेव राजभर हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो या जो इस समय मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, इस जितने भी नेता हैं वह सभी कभी बहुजन समाज पार्टी में रहा करते थे। आज यही लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। शायद इसी की वजह से बहुजन समाज पार्टी का जो मेन कैडर था और डाउन होता चला गया है।